शेर की जंग एक दूर दराज जंगल में, जहां दरख्त बुलंद और घने थे, झीलों का पानी शफाफ और साफ था। वहां एक ताकतवर शेर रहता था। इस शेर का नाम जोरा था। जोरा जंगल का बादशाह समझा जाता था। इसकी जिस्मानी क़ुव्वत और गैर मामूली ताकत की वजह से तमाम जानवर इससे खौफजदा रहते थे। इसका बदन मजबूत और तेज था, और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी भी दुश्मन को डरा देती। लेकिन ज़ोरा का दिल न सिर्फ ताकत से भरा हुआ था, बल्कि इसमें एक ईमानदार और नेक तबीयत भी छिपी हुई थी। ज़ोरा ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जंगल की हिफाजत करते हुए गुजारा था। वो हमेशा अपने इलाके में आने वाले नए जानवरों को अपने कवानीन और उसूल सिखाता था, ताकि जंगल में अमन कायम रहे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने न सिर्फ ज़ोरा की जिंदगी बल्कि पूरे जंगल की तकदीर बदल कर रख दी। नया दुश्मन। एक दिन जब ज़ोरा अपने इलाके के शमाली हिस्से में जा रहा था, उसने एक नया शूर सुना। ये शूर न तो किसी परिंदे का था और न ही किसी और जानवर का। ये शूर किसी इंसान का था जो जंगल के अंदर दाखिल हो रहा था। ज़ोरा ने फौरन अपने कान खड़े किए और खतरे की बो महसूस की। इंसानों का आना जंगल के लिए हमेशा एक खतरा होता था, क्योंकि वो दरख्तों काटते, जानवरों का शिकार करते और कुदरती वसाइल को बेदर्दी से तबाह करते थे। ज़ोरा ने फैसला किया कि वो इस इंसान को फौरन रोक लेगा, ताकि जंगल की हिफाजत की जा सके। इसने अपनी तेज रफ्तारी से जंगल के वसत में पहुंचकर इंसान की मौजूदगी का पता लगाया। जैसे ही ज़ोरा ने इंसान को देखा, उसका दिल सख्त हो गया। वो एक ताकतवर शिकारी था। हाथ में एक बड़ी बंदूक थी और इसकी आंखों में इज़्म था। जंग की इब्तिदा शिकार का नया महारत का मंजर देखकर ज़ोरा ने फौरन इस पर हमला करने का फैसला किया। इसकी नजरें इंसान पर टक गईं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचने की कोशिश करने लगा। शेर की खामोश चाल और उसकी तेज रफ्तारी से इंसान को कोई अंदाजा नहीं हो रहा था कि उसके करीब क्या होने वाला है। फिर अचानक शेर की खौफनाक धाड़ सुनकर इंसान ने मड़कर देखा। ज़ोरा ने फौरन उसकी तरफ दौड़ना शुरू किया और उसके पीछे छिपे हुए दरख्तों के बीच से निकल आया। इंसान ने हड़बड़ी में अपनी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शेर की तेज रफ्तारी के सामने वो कुछ न कर सका। ज़ोरा ने शेर की ताकतवर पंजों से इसके हाथ से बंदूक छीन ली। शेर की धाड़ और उसकी जारहियत ने इंसान को थोड़ी देर के लिए हिरासा कर दिया। इंसान के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई और वो डरते हुए बोला, तुम्हारी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। ज़ोरा ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके सामने खड़ा हो गया और कहा, ये जंगल है, मेरा है, और मैं उसकी हिफाजत करूंगा। जंग का आगाज। इंसान की नजरें फिर एक और किस्म के इरादे से चमकने लगें। वो शेर को धमकाते हुए बोला, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। ये सुनकर ज़ोरा ने एक लम्हे के लिए सोचा, मगर फिर उसने अपनी पूरी ताकत झोंककर इस पर हमला कर दिया। शेर की धाड़ और इसकी ताकतवर हरकतों से इंसान बुरी तरह कुचल गया। इंसान ने कोशिश की कि वो दोबारा अपने आप को संभाल सके, मगर शेर की जंगी महारत इससे कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। शेर की जीत, शेर की पंजों की तेज ज़रबें, इसकी ताकतवर धाड़ और उसकी भरपूर जंगी हिकमत अमली ने इंसान को बलाखिर हरा दिया। इंसान जमीन पर गिरा और शेर ने उस पर गुस्से की नजर डाली, मगर उसके दिल में अफसोस भी था। शेर जानता था कि उसका मकसद सिर्फ जंगल की हिफाजत करना था, न कि इंसान को कत्ल करना। ज़ोरा ने अपनी पछली पांव के पंजों से इंसान को इशारा दिया कि वे अब जंगल से बाहर निकल जाए। उसने कहा, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हें जिंदगी की नई राह मिलेगी, लेकिन अगर तुमने फिर कभी उस जंगल को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इंसान ने अपनी जिंदगी की हार मानी और लरजते हुए शेर से कहा, मैं वादा करता हूं कि अब मैं उस जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जंगल में सुकून। उसके बाद शेर ने इंसान को जाने दिया और खुद जंगल में वापस लौट आया। जंगल में अमन कायम हो चुका था और ज़ोरा ने पूरे इलाके में ऐलान किया कि अब जंगल में अमन होगा। इसने अपने साथी जानवरों को बता दिया कि अब कोई इंसान इस जंगल को नुकसान होगा नहीं पहुंचा सकता।
زورا کی جنگ نہ صرف ایک جسمانی جنگ تھی، بلکہ یہ جنگ اس بات کی تھی کہ جنگل کا تحفظ کس طرح کیا جائے۔ اس دن کے بعد جنگل کے تمام جانوروں نے زورا کی قیادت کو سراہا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ شیر زورا کا کہنا تھا، طاقت کا مقصد کبھی بھی ظلم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد صرف حفاظت اور امن ہوتا ہے۔ اس جنگ کے بعد جنگل میں ایک نیا دور آیا، جہاں زورا کی حکمت اور طاقت سے تمام جانوروں نے سیکھا کہ جنگ صرف اس صورت میں ضروری ہوتی ہے جب تک کہ ہم وہ اپنی عزت اور اپنے ماحول کا دفاع کرنے کے لیے ہو۔